गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज एक्सरसाइज 1C क्लास 8 में आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर वेरीफाई द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है जिसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है a/b प्लस c/d प्लस माइनस जो भी हो, इसी को अगर हम पहले यहाँ पर इक्वल टू के बाद c/d लिख दें, उसके बाद फिर ये वाला a/b लिख दें, तो ये कॉमन माना जाता है। मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। a/b और c/d इधर हम उलट सकते हैं, पहले c/d और बाद में a/b लिख सकते हैं। इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये वेरीफाई है, इतना इक्वल टू इतना होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इतना इक्वल टू इतना होगा, क्या ये सही है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम दोनों टर्म को सॉल्व करें और दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे हेंस इट इज़ वेरीफाई एंड दिस इज़ फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसी एक साइड को लेकर चलते हैं। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 12/5 प्लस 2/7। इसको लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 और 7, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हम ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट हो जाएगा। 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एलसीएम क्या हो गया 35। 5 7 जा 35 और फिर क्या करना पड़ता है -12, यानी जो ऊपर रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 7 5 जा 35, फिर जो रहता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 7 जा 84 माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, और प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 35। अब क्या हम लिख सकते हैं 84 में से जब 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 74 माइनस में अपॉन 35। यहाँ भी हम देख लेते हैं कि क्या ये आ रहा है। ये अब हम एक दूसरा वाला साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है 2/7 है, प्लस यहाँ पे -12/5 है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम होगा। 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 7 5 जा 35, फिर 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 7 जा 35 माइनस 12 से मल्टीप्लाई। देखिए आप, लगभग सेम आ रहा है ना, लगभग नहीं एग्जैक्टली सेम आ रहा है। 10 इंटू 2 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 7 इंटू 12 84। अब 10 में से 84 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा -74/35। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसे भी वेरीफाई करना है। क्या करेंगे, हम दोनों को वेरीफाई करने के लिए दोनों टर्म इक्वल आनी चाहिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड -5/8 प्लस यहाँ पर -9/13। क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 13 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 8 जा 104, क्योंकि कहीं पे कुछ कट नहीं रहा है, ये मिनिमाइज नहीं होगा। तो 13 8 जा 104। अब 8 13 टाइम्स में जाएगा, तो 13 टाइम्स में गया तो 13 लिखेंगे और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 13 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, -9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 5 जा 65 और यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस फाइनली माइनस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 9 8 जा 72
हो गया, दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 और 2 7 और 7 और 6 13 माइनस 137/104। अब हम यहीं पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए लिखते चलते हैं, -9/13 प्लस -5/8। यहाँ भी क्या है, 13 और 8 है तो 13 8 जा 104 और 13 8 जा 104, 9 से मल्टीप्लाई, 8 13 टाइम्स में जाएगा तो 104 डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या करेंगे आप, -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 8 9 जा 72, इसमें माइनस में आ गया, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस में आएगा, ये माइनस और ये वाला पॉजिटिव नंबर है तो माइनस में आ जाएगा। 13 5 जा 65/104। 5 और 2 7, 7 और 6 13, माइनस में आ गया 104। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था, तभी तो वेरीफाई होगा कि ये वाला टर्म इक्वल टू ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन थी कि 5/8 पहले है यहाँ पर और यहाँ पे 5/8 बाद में है। यहाँ पे 9/13 बाद में है, यहाँ पे 9/13 पहले है, तब भी ये क्या है, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाए तो ये वेरीफाई आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वही रूल फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले टर्म को लेंगे तो 3 प्लस -7/12 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को हम एलसीएम ले लेंगे। 12 3 जा 36 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 में से 7 चला जाएगा 29/12 आ जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, -7/12 प्लस 3, यहाँ भी क्या होगा, 12 एलसीएम होगा, -7 पहले लिख दिया, प्लस 12 3 जा 36। अब 36 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 29 आएगा अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जब इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ भी वेरीफाई करना है, दो टर्म दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2/-7 प्लस 12/-35। यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में है। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में करेंगे। नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर देते हैं यहाँ पे 2 -1 और -7 में भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 12 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और -35 में भी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 हो गया। यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो 7 हो गया, ये प्लस हो गया। फिर क्या है, प्लस 12 और -1 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये -12। अरे यहाँ पे क्या हो गया, 2 और -1 तो माइनस हुआ ना, ऊपर माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया, फिर से ये प्लस हो गया, ये 35। अब ये टर्म हमें सॉल्व करना है। माइनस को हमें हमेशा न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है, इसलिए ये सब करना पड़ेगा आपको। तो फिर 35 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 7 35 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, 7 तो 35 आपका क्या हो जाएगा, 35 आपका एलसीएम हो जाएगा। जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। 7 5 जा 35 -2 से मल्टीप्लाई प्लस 35 1 जा 35 -12 से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, देखिए बढ़ता जा रहा है, 5 2 जा
-10 और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 12 हो गया यहाँ पे अपॉन 35। यहीं पे आगे लिख लेते हैं, -10 और 12 क्या हो जाएगा, -22 अपॉन 35। अब हमारा राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए आपका 30, यही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड भी हम सबसे पहले ले लेते हैं, 12 अपॉन -35 प्लस 2 अपॉन -7, -1 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इतना आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -12 अपॉन 35 हो जाएगा और यहाँ पे -2 अपॉन 7 हो जाएगा। फिर वही सेम टर्म आ गया, 7 और 35 में 35 इसका एलसीएम हो गया, 35 1 जा 35 होता है, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 5 जा 35 होता है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -12 से 1 का मल्टीप्लाई किए तो -12 आ गया और 5 2 जा 10, लेकिन माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे 10 हो गया अपॉन 35। -12 और -10 क्या हो जाएगा, -22 अपॉन 35। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस पूरे क्वेश्चन से हमें ये प्रूफ हुआ कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है कि हम किसी भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, वो फॉलो हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब में इक्वल आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 टर्म दे दिए गए हैं। देखिए 1 2 3, लेकिन अब क्या है कि इसे हमने डिवाइड कर लिया है 2 टर्म में। एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये, यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये, ब्रैकेट में लगाकर। देखिए ये ब्रैकेट वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे बाद में है और ये पहले, ये दोनों पहले हैं, फिर ये बाद में। यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेना है और इसे अकेले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास में भी जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हमें ब्रैकेट में जो भी चीज़ें दी हैं उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का पूरा पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 3/4 प्लस -2/5 इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए अभी इसे नहीं करना है, सिर्फ हमें इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को करना है। फिर क्या करना है, अब यहाँ प्लस को प्लस -7/10 हम ऐसे साथ साथ लेते चलेंगे। पहले हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आपका पहला टर्म ब्रैकेट लगाने की वजह से ये आपका फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। तो हमें सिर्फ पहले इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो क्या हो गया एलसीएम 20, 4 5 जा 20 और 3 से मल्टीप्लाई और 5 4 जा 20 -2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस यहाँ -7/10 लिखते हुए चलेंगे। 5 3 जा 15/20 और ये 4 2 जा 8, -8 होगा, देखिए ना, 4 2 जा 8, ये माइनस से माइनस हो गया। अब ये वाला -7/10 ऐसे लिखते चलेंगे। 15 में से 8 चला गया तो 7 बचा, 7/20। अब ये प्लस -7/10, अब ये इतना बच गया। अब इसे भी हमको सॉल्व करके चले जाना है। पहले हमने वही सॉल्व किया, फिर ये बचा तो हमें ये भी सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 20 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 20 1 जा 20 और 7, यहाँ पे 10 2 जा 20 और 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे -7 ऐसे कर देते हैं। तो 7, अब 7 2 जा 14, माइनस में आ गया अपॉन 20। आंसर क्या आ रहा है आपका फाइनली, देखिए 7 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 आ जाएगा अपॉन 20। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, -7/20। यहाँ भी पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को, तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, -7/20 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, राइट हैंड साइड
वाले पोर्शन को हम ले रहे हैं। 3/4 को हम यहाँ पर ऐसे लिखते चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो -2/5 प्लस -7/10, सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, तो -4, 10 1 जा 10, चलिए माइनस नहीं लगाए यहाँ पे, तो -7 कर देंगे। अब 3/4 प्लस -4 -7/10, 3/4, अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 7 और 4 -11 हो गया अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 10 का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ले लीजिए 20 आएगा। देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 आपका एलसीएम हो गया। अब 4 5 जा 20, 3 का मल्टीप्लाई, प्लस 10 2 जा 20 माइनस 11 का मल्टीप्लाई, तो आया क्या, 5 3 जा 15 और 11 2 जा 22, ठीक, माइनस में आ जाएगा अपॉन 20। अब क्या करेंगे कि मतलब 15 में से -20 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -7/20। तो फाइनली आपका ये भी प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो इस -5 को पहले हम +5 बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो -2/5 ये बनता कैसे है, -1 का मल्टीप्लाई करके। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कई बार इस चीज़ को देख चुके हैं। सिर्फ इतने को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है 11 5 जा 55, क्योंकि अब एलसीएम इसका इससे कम नहीं होगा, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो 11 5 जा 55 हो गया, -7 से मल्टीप्लाई, और 5 11 जा 55 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई। सेकेंड वाले टर्म को आप एज इट इज ऐसे लिखते चलेंगे। जब ये भी सिंगल हो जाएगा तो इन दोनों का फिर से करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। 7 5 जा 35 और 11 2 जा 22, माइनस है दोनों में इसलिए माइनस लग गया। 55 यहाँ पे इक्वल टू लगाते चलिए, प्लस -13/22। अब क्या करेंगे, 55 हमने यहाँ पर लिखा और 35 और 22 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है। 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, 57 हो गया। अब ये आया -13/22। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे। अब इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 55 और 22 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये छोटा होगा 55 और 22, 11 से ही होगा। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। तो अब ये हम क्या कर सकते हैं, 11 यहाँ पे अब ये इससे छोटा नहीं होगा, तो 11 5 जा 55, 55 2 जा 110। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया 110। अब हम क्या करेंगे, 55 2 जा 110 -57, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 22 5 जा 22 5 जा होगा 110 -13 से मल्टीप्लाई। अब 57 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10 और 1 11, माइनस में 5 3 जा 13, 5 जा 65 on 110। अब दोनों माइनस में है तो हम इसे ऐड कर देंगे। 5 और 4 9, 6 और 1 7,
और 179/1110 ये माइनस में रहेगा। अब यही चीज़ हमें राइट हैंड साइड में भी मिलना चाहिए, तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -7/11 को एज इट इज़ लिखते जाएंगे, हमें पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है 2/-5 और -13/22। -7/11 लिखते जाएंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/5। माइनस ऊपर कैसे जाता है, माइनस माइनस का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये प्लस -13/22। अब 5 और 22 का एलसीएम हमें निकालना है। अब देखिए 5 और 22 का एलसीएम नहीं निकल पाता है ना, क्योंकि ये कट नहीं होगा, दोनों नंबर किसी नंबर से कट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, 110 आ गया। यहाँ पर -7/11 प्लस ये लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, अब कि 5 को इससे डिवाइड करेंगे, ये 22 टाइम्स में जाएगा, 22 टाइम्स में जाएगा और -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 22 5 टाइम्स में 110 होगा, -13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -7/11 हमने लिखा, फिर प्लस लिख कर 22 2 जा 44 कर देंगे, ये माइनस में होगा। और 13 5 जा क्या हो जाएगा 65, ये भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, अपॉन 110 हो गया। -7/11 प्लस, अब ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो गया 9, और 6 और 4 क्या हो गया 10। 5 और 4 9 और 6 और 4 10, 109/110। अब क्या कर लेंगे कि हम 110 और 11 का एलसीएम लेंगे। तो 111 से 110 कट हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 11 10 जा 10 टाइम्स में जाएगा, -7, ये 1 टाइम्स में जाएगा 109। अब ये क्या हो गया -70, और यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, हाँ ये माइनस माइनस था ना, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, माइनस यहाँ पे 109 1110 देखिए आ रहा है, 9 और 0 9, और 7 और 0 7, और 1 अकेले बच गया 1। ये किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस माइनस ऐड हो गया, माइनस का साइन लग गया, 1110। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे जैसा कि अब तक करते जा रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड अब आप समझ गए हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब क्या है, ये डायरेक्ट हम करते जा रहे हैं, ज़्यादा बार बार लिखेंगे नहीं। 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, -2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 3 जा 12 -3 से मल्टीप्लाई, इतना तो समझ में आ रहा है। 4 2 जा 8 -8, और 3 3 जा 9/12, ऐसे इक्वल टू करते जाइए। अब ये -1 ऐसे ही लिख लेंगे, 8 और 9 17 हो जाएगा माइनस में /12। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 12 क्या हो गया, अब एलसीएम हो गया, 12 1 जा 12 -12, और -12 1 जा 12, और -17 माइनस प्लस माइनस इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। 7 2 क्या हो गया 9, और 1 1 2 29, माइनस में 29/12। अब हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, लिखने की ज़रूरत है क्या, चलिए लिख दे रहे हैं राइट हैंड साइड। अब पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस -2/3,
प्लस 3/4, इसको आप लेते चलोगे साथ में। इसे ही सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट वाले को। 3 यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 और प्लस यहाँ पर प्लस -2, प्लस माइनस बाद में फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -3/4, 3 एलसीएम -3 और -2 प्लस -3/4। यहाँ पे क्या हो गया अब, -3 और -2 -5/3 प्लस -3/4। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 -5 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 -3 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा क्या हो गया 4 5 जा 20 माइनस में, और 3 3 जा 9, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया अपॉन 12। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 20 और 9 का 29 माइनस, देखिए दोनों का सम हो गया अपॉन 12। देखिए फिर से 29/12 -29/12 दोनों सेम आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया।